गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। हमारे पास चार किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये दो हमने कल अपने लेक्चर में देख लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आज हम ये दो ऑपरेटर्स पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स, सॉरी विद प्रैक्टिकल्स। तो मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल्स। सिंपली जैसे आप मैथ में वैल्यू असाइन करते हो, x इज इक्वल टू समथिंग। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसमें इक्वल साइन इस्तेमाल किया जाता है और किसी वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ द इक्वल साइन। ठीक है, इक्वल साइन एज असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, विच असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट। मतलब राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है। There are also compound assignment operators like plus equal, negative equal, star equal and slash equal, which combines arithmetic operations with assignment, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हैं। अभी हम ये सारे प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। यहाँ पे आपने गूगल क्लैब ओपन करना है, अपने मोबाइल पे भी आप ओपन कर सकते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट हमने वही ओपन किया हुआ है इसका। ठीक है, नाम मैंने चेंज नहीं किया, कर देते हैं 10th पाइथन। हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब हम करते क्या है कि हम यहाँ पे एक कोड ब्लॉक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम आज असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल्स करेंगे। लेट्स क्रिएट द वेरिएबल्स a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 5। आपने दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट अब आपने करना क्या है, अच्छा ये कैपिटल है, मैं इसको स्मॉल के साथ क्रिएट करता हूँ ताकि ईजी रहे। अब हमने करना क्या है कि हमने सिर्फ एक वेरिएबल हमने क्रिएट करना है x, और उसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं a की। तो अब क्या होगा कि जो a की वैल्यू होगी वो x में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं ताकि स्टेटमेंट को सेपरेट कर सकें। तो अब देखें कि इसी लाइन के ऊपर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, प्रिंट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, ए इज़ इक्वल टू, हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। मतलब कि अब यहाँ पे देखें a की जो वैल्यू थी वो हमने x को असाइन कर दी। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या है। ये कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपके पास आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, आप ऐसे एक लाइन पे दो स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते, तो आपने क्या करना है, इसको न्यू लाइन पे लिखना है। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करते हैं तो आपके पास जो है आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, अगर आप एक लाइन पे ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आपको सेमीकोलन से इसको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपके पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अगर हम इस्तेमाल करें ए प्लस इक्वल बी, अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमारे पास अब आउटपुट क्या आनी चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब है ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम ऐसे स्टेटमेंट लिखें, मतलब ए और बी को जमा करके हम ए में स्टोर कर दें, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल टू बी। तो अब ये हमारे पास कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो अगर हम अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूँ, प्रिंट ए इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग लिखेंगे, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ए की। तो अब हमारे पास जो ए है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 और बी की वैल्यू है 5। तो दोनों को जमा करके हमारे पास अब यहाँ पे आंसर आना चाहिए 15। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास जो है ए की वैल्यू 15 आ चुकी है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये वाली थी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी लाइन कमेंट होगी। अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक आंसर आएगा, प्रिंट ए इज़ इक्वल टू 15। और ये 15 कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ए और बी दोनों को जमा करके ए के अंदर स्टोर कर देती है। इसी तरह आपके पास वो सारे ऑपरेशंस हैं, लाइक इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ हम ऑपरेटर चेंज करेंगे, माइनस और मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड। तो इसी तरह आपके पास जो है ये कमेंट्स में भी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। माइनस आएगा यहाँ पे स्टार आ जाएगा और यहाँ पर स्लैश। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बहुत सारे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चार ये थे, उसके अलावा डबल स्लैश और मॉडुलस और डबल स्टार जो है। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर एडिशन ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर सब्ट्रैक्शन ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे पास, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर एडिशन। यहाँ पर है आपके पास
सब्ट्रैक्शन a इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन a इज इक्वल टू। तो ये स्ट्रिंग्स है आपके पास, स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आफ्टर डिवीजन a इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब चलें इसकी आउटपुट देखते हैं। आफ्टर एडिशन a इज इक्वल टू 15, क्योंकि a और b को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 15 आ जाएगा। आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपके पास आंसर क्या आएगा, 10, क्योंकि a की वैल्यू पहले आप 15 हो चुकी थी, तो उसमें से आप 10 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो, सॉरी 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 10 आ जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे गौर से देखें कितनी है, 10। अब 10 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, b की वैल्यू आपकी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो जब 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आंसर आ जाएगा 50। अब a की वैल्यू हो चुकी है 50, और उसके बाद अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे b के साथ, b ऑब्वियसली आपके पास 5 है, वो हमने चेंज ही नहीं किया। तो 50 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो एट द एंड आपके पास आंसर आएगा a इज़ इक्वल टू 10। सो ये सारी स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो आप सिंपल अपने मोबाइल पे ये प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम है, रन करके लाजमी देखा करें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पाइथन आप लोग मस्त सीखें, क्योंकि आगे एआई का दौर है, और सो अगर आप एआई सीखना चाहते हैं तो आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल और एक्सप्रेशंस। ये मल्टीपल ऑपरेटर्स को, यहाँ पर एक वर्ड आता है मल्टीपल के बाद वेरिएबल्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन। द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड और नॉट, ये आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, ठीक है। तो दे आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस एंड रिटर्न बुलियन वैल्यूज बेस्ड ऑन एवेल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्ड। तो ये क्या करते हैं कि दो वैल्यूज़ को, दो वेरिएबल्स को या फिर एक्सप्रेशंस को एवेल्यूएट करते हैं, और इसका जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आता है। सो यहाँ पे हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं कोड का, और इसमें हम लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, x इज़ इक्वल टू ट्रू, ओके, और y इज़ इक्वल टू, हम इसको रख देते हैं फॉल्स। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो ट्रू है या फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेशंस आपके एंड और नॉट हैं, ठीक है। तो इनको चेक करने के लिए हम एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम डाटा स्टोर करेंगे, लॉजिकल एंड, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, हम स्टोर करेंगे रिजल्ट ऑफ x एंड y। ये रेड, सॉरी, ये एंड का आप देख रहे हैं, ये आपके पास क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट करेंगे, और बीच में हम एक स्ट्रिंग लिखते हैं एंड, और उस स्ट्रिंग के बाद हम y की वैल्यू लिखेंगे, और उस स्ट्रिंग के बाद हम लिखेंगे इक्वल, फिर हम आखिर में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे अब क्या आएगा, x एंड y इज़ इक्वल टू, अब जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो रिज़ल्ट आना चाहिए। और आपको पता है कि रिज़ल्ट हमने किस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, लॉजिकल एंड के अंदर। चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं। सो लॉजिकल, ये देखें हमारे पास सजेशन आ चुकी है, हम टैब दबा के इसको पूरा कर सकते हैं, ईजी। तो इस स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, ट्रू एंड फॉल्स इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो आपके पास ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ना, बीच में एंड का ऑपरेशन है, तो हमेशा फॉल्स आता है। ट्रू कब आएगा, जब दोनों वैल्यूज़ आपकी ट्रू होंगी। तो अब अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। ट्रू एंड ट्रू इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ऐसे आप टेस्ट करके देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए इसी को कॉपी करके ना मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। तो यहाँ पे एंड था, अब हमारे पास, अब हम इसको करेंगे, इसको हम कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे और, मतलब जिधर जिधर एंड लिखा हुआ था उसकी जगह हम और लिख देंगे, सिंपल। बाकी सारा कुछ आपने वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास और ऑपरेटर का आएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ऑपरेटर, वो सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर अप्लाई किया जाता है।
अच्छा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है लॉजिकल नॉट एक्स। ये क्या करेगा, एक्स की जो वैल्यू है उसको चेंज करके नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब जो एक्स की वैल्यू होगी उसको ये चेंज करके स्टोर कर देगा दोबारा किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, लॉजिकल नॉट एक्स। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिखेंगे, ठीक है, एक स्ट्रिंग हमने ऐड की है। उसके बाद हम ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे एक्स की, और उसके बाद हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम बताएंगे कि जो ओरिजिनल एक्स है वो किसके इक्वल आता है जब इसको नॉट किया जाए। तो अब यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेशन आपके पास आएगा, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लॉजिकल एंड, ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। और दूसरा है हमारे पास लॉजिकल और, ठीक है, ट्रू और फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। और में क्या होता है कि दोनों में से जब एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो उसका आंसर ट्रू आता है। ये चीज़ आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है सारी। उसके बाद आपके पास एक तीसरा वेरिएबल है, सॉरी तीसरा लॉजिकल ऑपरेशन है नॉट का। नॉट क्या करता है, वो किसी वैल्यू को चेंज कर देता है। अगर तो वो ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। अब यहाँ पे जो है नॉट, ठीक है, नॉट ये एक्स की वैल्यू है, एक्स के अंदर आपके पास क्या था, ट्रू, तो नॉट ट्रू इसको क्या कर देगा, फॉल्स। इसी तरह अब अगर हम एक और वैल्यू प्रिंट करें, वाई की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं, उसको चेंज करेंगे विद नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह लिखेंगे वाई, तो अब हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो है फॉल्स, नॉट फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। तो नॉट ऑपरेटर फॉल्स वैल्यू को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। सो ये है आपके पास लॉजिकल ऑपरेशंस। सो जितनी अच्छी आपकी लॉजिक होगी उतनी अच्छे से आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सीखने का बेहतरीन तरीका ये है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। सीखने और लेक्चर लेने के साथ साथ बेहतर ये है कि आप खुद से साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। सो ये इसकी डेफिनेशन है लॉजिकल ऑपरेशन की। उसके बाद जो है यहाँ पे वो सारी एग्जांपल्स हैं, वो सारा कोड लिखा हुआ है कि आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हो, आपने लिखना कैसे है। द अबव कोड डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। इसमें आपके पास वो सारे पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको ये कैसे यूज़ करना है। इट डिफाइंस टू बुलियन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट ऑन देम। द रिजल्ट ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेशंस आर प्रिंटेड शोइंग वेदर द एक्सप्रेशन एवेलुएट्स टू ट्रू और फॉल्स। तो ये सारा कोड आपको क्या बता रहा है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और उनके ऊपर हमने लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई किए हैं एंड, और नॉट। तो आज के लिए इतना ही। आपने इन दोनों की डेफिनेशंस करनी है, असाइनमेंट ऑपरेटर की एंड लॉजिकल ऑपरेशंस की। और कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर हैं या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको आना चाहिए विद एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स भी आप लोगों ने करनी है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आप रहने दें, आपने सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। ये कोड आप लोगों ने अपने मोबाइल पे गूगल कोलैब ओपन करें, वेबसाइट, और वहाँ पे ये कोड रन करके ख़ुद से चेक करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।